गुलिस्ता में पढ़ा होगा, मालदारी दिल से होती है ना कि माल से। सूरह वाक़िया जो पढ़ते हैं मगरिब बाद, उसमें एक नीयत ये भी होती है कि फ़क्र व फाक़ा ना आए। तो उसमें ये नीयत ना हो कि जेब मालदार हो जाए, बल्कि ये नीयत हो कि दिल मालदार हो जाए। कितने करोड़पति बल्कि अरबपति खरबपति और फिर भी वो फ़कीर नज़र आते हैं। जो आदमी मांग कर रहा, सवाल कर रहा है, चाहे वो बीड़ी का सवाल करे, चाहे चाय का सवाल करे, चाहे सवारी का सवाल करे, तो वह भी तो फ़कीर ही नज़र आ रहा है। तो उसका दिल मालदार नहीं। एक आदमी करोड़पति था, रास्ते में खड़ा हो जाता था, कोई फ्री की सवारी मिल जा, उसे कहता था भाई मुझे बैठा लिए, भाई मुझे बैठा लिए, हालांकि करोड़पति आदमी। तो ये यहूदियत है, ये यहूदियत है। ज़रिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कन व बाअ ग़ज़ब मिन अल्लाह। वह करोड़पति होते हुए भी फ़कीर नज़र आते हैं। तो उनका दिल मालदार नहीं है, जेब मालदार है। और मालदारी जो असल होती है वो दिल से होती है। मौलाना खलील साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके घर में हफ्तों फाका रहता था और बाहर इस तरह निकलते थे, कुछ समझ नहीं पाता था कि इनके घर में आज रोटी नहीं पक्की है। दिल मालदार था। और आज हमारे घर में सब कुछ होते हुए ऐसे नज़र आते हैं जैसे फ़कीर हो। सवाल करते हैं, इसका सवाल उसका सवाल। खल्क़ से मायूस होना ग़िना क़ल्बी की तदबीर है। अगर आदमी चाहता है दिल मालदार हो जाए तो मखलूक से मायूस, किसी की तरफ उम्मीद ना रखे कुछ भी, ये कुछ देगा। और उस चीज़ से मायूस हो जाओ जो लोगों के हाथों में है। तुम गनी होकर ज़िंदगी बसर करोगे, यह ग़िना क़ल्बी होगा जिसमें दिरहम और दनानीर की भी ज़रूरत नहीं। और ऐसी बात से बचो कि जिससे बाद में उज़्र करना पड़े। ये भी एक मुराक़बा है कि जो बात कहना हो, ये जो काम करना हो, पहले सोच ले कि इसके बाद, कि इसके सुदूर के बाद जिस शख्स से इसका ताल्लुक़ है, अगर उसको ख़बर हो जाए तो मुझको उज़्र तो करना नहीं पड़ेगा। और अगर किसी शख्स से ताल्लुक़ नहीं या जिससे ताल्लुक़ है वह साहिब वजाहत नहीं कि उससे उज़्र करना पड़े। लेकिन क़यामत में अगर बाज़ पुरस होने लगे तो उस वक्त तो नदामत और माज़रत की हाजत ना होगी। ये सोच कर फिर वो बात कहो या वह काम करो। ज़ाहिर है कि जो बात बेजा होगी, इस मुराक़बे के बाद उसका सुदूर ना होगा। हदीस पाक, सिरात मुस्तकीम यानी तरीक़ दीन इस फासले से भी ज़्यादा वसी है जो आसमान और ज़मीन के दरमियान वाक़ है। फ़ायदा, लोग अपनी कोता नज़री या कम हिम्मती से दीन में तंगी समझते हैं, हालांकि इसमें बेहद वसाअत है। और ये वसाअत उस शख्स को महसूस होती है जिसमें दो वस्फ़ हों, एक नज़र सही हो जिससे हक़ाइक़ दीन को समझे, दूसरे क़स्द सही हो जिससे उसको इख्तियार करे, वरना गलत नज़र से शम्स कमर जैसे कवाकिब को तंग समझता है और कम हिम्मती से 100 कदम की मसाफत के क़ता करने को मुसीबत समझता है। एक मेहमान अपने मेज़बान से कह रहा है, तुम्हारी बीवी मुझसे मिलना चाह रही थी, तुमने मिलने नहीं दिया, बड़े तंग नज़र हो। अस्तग़फिरुल्लाह, ये जिहालत की बात, ये मेहमान की जिहालत की बात है। ये ऐसा तंग नज़र बता रहा है। अरे भाई शरीयत का हुक्म है, तो ये तंग नज़री बतलाना ये इसकी जहालत की बात है। यहाँ से हज़रात सूफिया की क़ुव्वत इल्मिया
और अमलिया की सेहत का अंदाज़ा होता है कि वह दीन के हर काम को सहल समझते हैं और सहल करके पेश करते हैं, और कैसी उलझी हुई हालत उनके सामने पेश की जाए वो उसको ऐसी खूबी से सुलझा देते हैं कि उसमें कोई गिरा बाकी नहीं रहती और सामने अमल का मैदान फराख नज़र आने लगता है। चुनांचे इत्तिबा से बेतकल्लुफ़ उसका मुशाहदा हासिल होता है। चुनांचे हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग रोते हुए आते थे और हंसते हुए जाते थे।